जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन राजन इन्फॉर्म में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जितने भी एसएससी जीडी के न्यू कैंडिडेट हैं जो 39,000 प्लस पदों पर जो वैकेंसी है उनका तैयारी कर रहे हैं, खास उनके लिए आज ये वीडियो रहेगा। कैसे तैयारी करें, किस तरह तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन एक बार में ही हो जाए और फाइनल मेरिट तक आप पहुँच जाएँ और आप लोग का फाइनल मेरिट बन भी जाए। क्योंकि बहुत सारे लड़के तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिससे वो उनका रिजल्ट तो आ जाता है लेकिन वो मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं या फाइनल मेरिट नहीं बनता है। और जब सब चीज़ हो जाने के बाद, फिजिकल और मेडिकल हो जाने के बाद जब मेरिट नहीं बनता है तो उस समय बहुत दिक्कत होता है, बहुत दुख लगता है कि काश थोड़ा अच्छा से पढ़ लिए रहते तो मेरा मेरिट बन जाता। तो इन्हीं सभी पॉइंट पे आप लोगों से बात करूंगा और बताऊंगा किस तरह से तैयारी कीजिएगा तो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन एकदम 100% होगा। क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है और बहुत अच्छा मौका है। कम एज में ही आप लोग अच्छा जगह पे चल जाएंगे, अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा और बहुत अच्छी सुविधा है इस फोर्स में। सीएसएफ अब की बार भी बहुत अच्छा खासा आया है। तो चैनल पे बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एसएससी जीडी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना तैयारी अगर बेसिक से कर रहे हैं तो कहीं से कोर्स ले लें। अभी तो सबसे ज़्यादा RWA का ही कोर्स लेकर लड़का सब पढ़ता है, लेकिन जहाँ आप लोगों को अच्छा लगता है वहाँ से पहले सभी सब्जेक्ट को आप लोग थ्रोली पढ़िए। मैथ पूरा ख़त्म कीजिए शुरू से लेकर अंत तक। उसके बाद जीके जीएस भी पढ़िए पूरा। उसके बाद आप लोगों का रह गया कि रीजनिंग पढ़िए पूरा, और हिंदी हिंदी भी पढ़िए। अभी पूरा थ्रोली पढ़िए कहीं से कोर्स लेकर, जब तक आप लोग का बैच ना समाप्त हो जाए। पूरा जिस तरह से टीचर करा रहे हैं, जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उस तरह से पढ़िए। और खास करके मैथ और रीजनिंग यही आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन तक और मेरिट तक ले जाएगा। ये दो सब्जेक्ट आप लोगों का स्कोरर विषय है। अगर इस सब्जेक्ट पे आप लोगों का पकड़ अच्छा हो गया तो आप लोगों का सिलेक्शन फाइनल 100% होगा। इसलिए इस विषय को इग्नोर नहीं करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि जीके से और मैं रीजनिंग, जीके से और हिंदी से मैं नंबर खींच लूँगा, लेकिन उस तरह से नहीं हो पाता है। एसएससी का जीके बहुत खतरनाक रहता है दोस्तों। एसएससी का जीके कहीं किसी किसी सेट में अच्छा रहता है, लेकिन अधिकांश सेट में जीके बहुत खतरनाक ही रहता है, नहीं पकड़ा पाता है। इसलिए आप लोग टारगेट कीजिए अभी से ही मैथ रीजनिंग को, ज़्यादा टाइम दीजिए। मैथ रीजनिंग पे ही पढ़ना है चारों विषय को, लेकिन मैथ रीजनिंग पे अभी ज़्यादा जोर देना है। और प्रॉपर जो मैथ का है नोट्स एक बनाते चलना है, क्योंकि जब आप लोग का कोर्स समाप्त हो जाएगा तो वहाँ से आप लोगों का रिवीजन करने का मौका अच्छा मिलेगा। और जितना रिवीजन कीजिएगा वही फायदा करेगा। पढ़ लेना बड़ी बात नहीं होता है, लेकिन जो पढ़े उसको बार बार रिवीजन करना ही बड़ी बात होता है। क्योंकि एग्जाम में रिवीजन नहीं कर पाने के चलते आप लोग टाइम मैनेजमेंट खराब कर लीजिएगा। सबसे बड़ी है कि 60 मिनट में आप लोगों को 80 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें टाइम का बहुत बड़ी दिक्कत होता है। क्योंकि जो कंप्यूटर पे होता है कि रीजनिंग का क्वेश्चन कोई बड़ा बड़ा रहता है, वो पूरा स्क्रीन भर लेता है, उसको बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है। और हिंदी में भी दिक्कत होता है, बहुत सारा वहाँ टाइम का दिक्कत होता है। अगर आप लोग रिवीजन मैथ में नहीं किए रहेंगे तो वहाँ भी मैथ में आप लोगों का समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जिससे आप जान रहे होंगे क्वेश्चन वो भी नहीं बन पाएगा। इसलिए अभी से प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। पहले आप लोग पूरा सब्जेक्ट सुधार दीजिए, खत्म कर दीजिए। उसके बाद एक नोट्स प्रॉपर बनाएंगे और नोट्स रिवीजन में बहुत फ़ायदा देगा। जब एग्ज़ाम आप लोगों का नज़दीक आएगा उस समय आप लोगों का बहुत रिवीजन फ़ायदा देगा। इसलिए प्रॉपर अभी पूरा सब्जेक्ट खत्म कीजिए। उसके बाद आप लोग अभी से डेली एक मॉक टेस्ट देना है। आप लोगों का तैयारी हो चाहे नहीं हो, आप लोग ये नहीं सोचे कि मेरा तैयारी हो जाएगा तो मैं मॉक टेस्ट दूंगा। अभी इंतजार करेंगे 2 मंथ 3 मंथ, जब कोर्स हो जाएगा तो आप लोगों का एग्जाम जनवरी फरवरी में फिक्स हो चुका है। आप लोगों को ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। इसमें भी पर्व त्यौहार एक महीना अक्टूबर आप लोगों का इसी तरह खत्म हो जाएगा, नवंबर दिसंबर, मात्र 3 मंथ आप लोगों के पास टाइम है। तो आप लोग अभी से ही मॉक टेस्ट डेली लगाएंगे, जिससे आप लोगों का स्पीड मेंटेन होगा। और मॉक टेस्ट देने से बहुत फ़ायदा होता है, जितना भी आप लोग गलती करते हैं उसमें कंट्रोल होता है और स्पीड भी मेंटेन होता है। स्पीड जो 1 घंटा के अंदर है आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा कि कहाँ कहाँ किस क्वेश्चन को स्किप करना है और किस क्वेश्चन को बनाना है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होता है कि उसको स्किप करने में ही भलाई होता है, क्योंकि वो टाइम टेकन होता है। इसलिए उसमें फंसेंगे नहीं, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि 1 घंटा का पेपर है। थोड़ा भी आप चूक किए तो आप लोगों का सारा पेपर खराब हो जाएगा। इसलिए जो भी मैथ का क्वेश्चन या रीजनिंग का क्वेश्चन, कोई इजी रीजनिंग का क्वेश्चन भी फंसा देता है, जिसमें ज़्यादा टाइम टेकन नहीं करना है, उसको बाद में देखना है। जब पूरा पेपर हो जाएगा तब उसको आकर देखना है। इसलिए उसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और अभी से मैथ रीजनिंग को ही टारगेट करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। सभी कोई को बता दे रहा हूँ, जो भी इसमें फाइनल सिलेक्शन लेना चाहता है, मेरिट तक जाना चाहता है,
वो मैथ रीजनिंग के बल पे ही जाएगा। इसलिए मैथ रीजनिंग पे पूरा जोर दीजिए और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए और मॉक डेली लगाइए। और जो क्वेश्चन मॉक में नहीं बन पा रहा है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, एनालिसिस कीजिए। और जो भी चैप्टर में दिक्कत हो रहा है, देखिए कि 20 क्वेश्चन जैसे आ रहा है तो 20 क्वेश्चन में किस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, प्रॉफिट लॉस से या परसेंटेज से या CISI से या बट्टा से, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी टॉपिक हो उस टॉपिक को सर्च कीजिए और उस टॉपिक को नोट्स में देखिए और उस पर वर्क कीजिए। धीरे धीरे आप लोगों का स्पीड बढ़ने लगेगा और एक्यूरेसी भी सही हो जाएगा। रीजनिंग भी वही हाल है, जो भी टॉपिक आप लोगों को गलती हो रहा है, जो मिसिंग नंबर होता है, जो फिगर वाला होता है, जहाँ भी दिक्कत हो रहा है उसका सर्च कीजिए और उस पर वर्क कीजिए। और मॉक में तो आप लोगों को डेली पता चल ही जाएगा कि कौन टॉपिक मेरा कमजोर है, और जो टॉपिक कमजोर है उस पर ही काम कीजिए। धीरे धीरे आप लोगों का स्कोर और टाइमिंग मैनेजमेंट सही होने लगेगा। तो यही है बात, ध्यान रखना है कि डेली एक मॉक टेस्ट देना है और बाद में आप लोगों का RWA पे मिनी मॉक एक शुरू होता है। तो एग्जाम जब नजदीक आता है तो वो बहुत फायदा करता है, उसको भी देना है डेली। लेकिन अभी आप लोग टेक्स्ट बुक से या RWA के ऐप से और जहाँ से भी सुविधा मिले, बहुत सारा है कि ऑफलाइन भी लड़के बहुत सारा प्रीवियस बनाते हैं, तो अभी प्रीवियस ही बनाइए। जितना भी 2-3 साल 4 साल में जितना भी GD का एग्जाम हुआ है वो सबको बना जाइए, क्योंकि प्रीवियस से ही 80% 85% क्वेश्चन रहता है। और अगर आपको प्रीवियस ईयर पर पकड़ हो गया तो समझिए बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कर लेंगे। इसलिए जितना हो सके अभी प्रीवियस ईयर बनाइए और बाद में आप लोग प्रैक्टिस ईयर बनाइएगा। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे GD संबंधित जो भी दिक्कत हो, जो भी डाउट हो, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई दूंगा। फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।